वक्त पड़ने पर एक इंसान अपने भाई के ही पास तो जाता है, समझ कर चला गया कि मेरा भाई मेरी मदद करेगा। मेरा भाई नहीं था उस वक्त, बहुत ही मैंने उससे सारी बातें बताया। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अच्छा, लेकिन मेरी एक बात मान लो, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कोई औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही यकीन करेगी, क्योंकि मर्दों के पास कोई सबूत नहीं होता है। अगर तुमको मुझ पर भरोसा है तो मेरी बात पर भरोसा करना। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि तुम मुझसे प्यार कर लो। समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब कोई प्यार एक पाक शब्द होता है, माँ से प्यार होता है, बाप से प्यार होता है, भगवान से प्यार होता है। प्यार एक अच्छा शब्द है, लेकिन उसके अंदर गंदगी भरी थी। उसने कहा मेरी बात मान लो, तुम्हें हर महीने 20,000 दूंगी। मैंने उसकी बात को इनकार कर दिया। उसने अपने हाथों से साड़ी खोल डाली, साड़ी खोलकर चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। उसी वक्त राहुल को मारा गया। राहुल ने जो देखा उसी को सच मान लिया। बहू के कहने पर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी। मेरा वो छोटा भाई राहुल, जिसे बोलना नहीं आता था, मैंने सिखाया। मेरे सामने कभी खड़े होकर बात नहीं करता था, मेरे सीने पे खड़ा होकर के मेरी आंखों में दवा डाल दी। एक अपना ही घर का लड़का था, छोटू नाम है, वो बेचारा मेरे साथ स्टेशन पे भीख मांगने गया। वहां से आया तो तुम्हारे अस्पताल का पैसा भरा। खैर छोड़ो मेरी बात को, तुम ठीक हो। और वो पागल लड़की एकदम खामोश हो। ए रेखा, क्या बोली रंजना के भाई? अरे कुछ कहो भाई। हमका तो ये नहीं यकीन होत बा कि अपन राहुल ऐसे कह सकत, और क्यों होते तो एक कोई के लिए यकीन कहने, लेकिन अपन राहुल ऐसे करे सबका यकीन नहीं होता रंजना के भैया। अरे जीका तू बाप के प्यार दिया, अपन लड़का समझ गया, क्या करो? लेकिन हम राहुल की कभी माफ न करे रंजना के भैया। अरे यार तुम तो एक समझदार पढ़ी लिखी हो। वो आँखी की रोशनी तोहरे छीने आए रंजना के भैया। हाँ, लेकिन अंधेरा हमारी जिंदगी में कह दे राहुल। हम समझ सकते हैं। एक पल के लिए ही नहीं सोचे, अगर तुम्हारी आँखी की रोशनी चली जाए तो तू हमारे लगे कैसे होगा? ए पगली, हमार का अपने लड़के की का हुई? अरे अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। तुम मेरे पास हो। इतनी हिम्मत वाली औरत हो के हार जा रही है। तुम ही समझाती थी ना कि साहब भगवान ठीक कर देंगे। सिर्फ इतना बताओ कि वो पागल लड़की ठीक हो गई कि नहीं? मैं उसके लिए बहुत परेशान था। बताओ। ठीक हो गई स्वामी। चली गई? कहाँ जाएगी बेचारी? अरे वो तो बड़ी खतरनाक थी, और मारती पीटती तो नहीं है ना? नहीं स्वामी। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, इलाज हुआ, वो ठीक है। अच्छा अच्छा। जानते हैं कौन है? अरे भाई हम कहाँ जाने कौन है वो कोई गैर नहीं है स्वामी। हाँ, वो आपकी छोटी बहन रंजना है। न जाने कैसे पागल हो गई थी। रंजना? हाँ, मेरी रंजना? मेरी रंजना जिंदा है? हाँ सर। हमारी बहन जिंदा है? उस दिन अपनी गाड़ी के आगे आ गई। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज हुआ। होश में आई जब, तो सबसे पहले मुझसे जानते हो क्या पूछ रही है? क्या पूछी? बोली कि भाभी, हाँ, हमारे भैया कहाँ है? आपको पूछ रही थी।
क्या बताती उसको जब कुछ अरे मालूम पगली, नहीं था। भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता होता है कि क्या बताएं, एक अटूट ऐसा रिश्ता है, एक पाक रिश्ता है भाई बहन का। पूछी होगी कि मेरे बड़े भैया कैसे हैं। एक काम करो, उसे बुलाओ। मैं उसे देख तो नहीं सकता, कम से कम उसकी आवाज तो सुन सकता हूँ। ठीक है, बुलाओ उसे मेरे पास। रंजना, अपने भैया से मिल लो गुड़िया, तुझसे बात करना चाहती है। रंजना, भैया, हाँ ये आवाज तो रंजना की है। एक बार और मुझे भैया कहो। भैया, हाँ ये कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैन थे। कैसी है मेरी बहन? आपने भैया के पास रंजना, तुझसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मेरी बहन। अब तो पूछेगी मुझसे कि भैया आंखों की रोशनी कहाँ चली गई। हाँ भैया, मेरी बहन, एक भाई होने के नाते बताना जरूरी है कि मेरे राहुल ने मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। मेरी बहन, कह रहे हो भैया? हाँ क्या कर रहे हो? सही कह रहा हूँ बहना, छोड़ इन बातों को। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ। ना राहुल भैया इसे कैसे कर सकते? अरे ऐसा ही किया मेरे साथ, क्या करेगी? रो मत, रो मत तू। भाई साहब, चुप हो जा। मैंने बहुत रोया है तेरे लिए, बहुत आंसू बहाए है। मैं चुप हो जा तू बस। भैया, हाँ आज के बाद हाँ, मैं राहुल भैया से बात नहीं करूंगी, न तो उनको देखूंगी क्यों नहीं करेगी? और रक्षाबंधन के त्योहार पे मैं उनकी घर नहीं जाऊंगी, उनके कलाई में राखी नहीं बांधूंगी। अरे पगली, तेरा भाई है, ऐसी बातें नहीं करते। मैंने राहुल को माफ कर दिया है, मैं उसका बड़ा भाई। मैं ही नहीं, जितने दुनिया में भाई है बड़े, उन पे हर वक्त सितम हुआ है और बड़ा सहता है, छोटे उस पे अन्याय करते हैं, तो मैंने माफ कर दिया। गुड़िया तू भी माफ कर दे। रंजना, हाँ रेखा, समझाओ इसे। जब तेरे भैया ने माफ कर दिया राहुल को, हाँ तो तू भी माफ कर दे गुड़िया। जानती हो रेखा, सारी बात तू मेरे भाई की जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरा राहुल मिले तो उस औरत से उसे बचा लेना, वरना मेरे भाई को मार डालेगी वो औरत। वो उसकी पत्नी नहीं, उसकी दुश्मन है वो। मेरे सामने उसने खिलाफ बात किया कि वो मर्द नहीं, नामर्द है। अब कैसी कैसी बताऊं तुम्हें? अच्छी बात बताओ। सब ठीक हो जाएगा। कौन सा बच्चा पैदा हुआ? वही बता रही हूँ, क्या बेटा पैदा हुआ है स्वामी। बेटा पैदा हुआ? हाँ, अच्छा अच्छा। एक बार अपने गोदी में इसको ले लो ना। नहीं नहीं, मेरे पास मत लाना, मैं कोढ़ी हूँ। मेरे बच्चे को अपने पास ही रखना तुम। कुछ नहीं होगा। अरे जब मैं आपकी इतने दिनों से सेवा कर रही हूँ, जब मुझे कुछ नहीं हुआ, हाँ तो मेरे बेटे को भी कुछ नहीं भैया, होगा। तुम मेरे बच्चे को बस अपने पास रखो। मालिक, अरे यार, बहुत प्यारा बच्चा है ना? हाँ स्वामी, बिल्कुल अपनी रंजना की तरह खूबसूरत है। रंजना के जैसे है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, बोलिए। तुमने इसका क्या नाम रखा है? अभी तो कुछ नहीं, हमने तो कुछ नाम नहीं रखा। आप पापा हैं उसके। अरे नहीं, आप रख दीजिए। तुम ही नाम बताओ, क्या रखे इसका नाम? बता तो रही हूँ ना। हाँ। ये आप पापा हैं उसके। हाँ। आप ही बता दीजिए कोई अच्छा सा नाम, हमें मंजूर है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा बेटा है, इसका नाम अमरीश पुरी रख दूं क्या? कैसा रहेगा नाम? है?
खाना है कि करे। हाँ तो ठीक तो है, ये बहुत मोटा है। अभी इसके इतने बड़े बड़े बाल। इसका नाम कैसे रहेगा? अमरेशपुरी ठीक रहेगा? ए रंजना बता ना तू, तेरी भौजाई तो शर्मा जाती है। हाँ भैया ठीक रहे? ठीक है। बस बस एक काम करो, इसे पकड़ो, जा जा बेटा अमरेशपुरी, जा अपनी अम्मी के पास जा जा जा। और मुझे लेटा दो, थोड़ा आराम करूंगा। ले चल ले चल। रंजना, रेखा, अब अमरेशपुरी तो बोल नहीं सकता, उससे कैसे बोलूं? वो भी सो गया। अच्छा वह सो गया। अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि अगर रेखा जान जाएगी तो मुझे जाने नहीं देगी, बहन मुझे छोड़ेगी नहीं, और मैं इन सब पे बोझ नहीं बनना चाहता। कोई था किसी तरीके से काम कर लेता था, चला जाता था, चला आता था, आंखों से देख नहीं सकता। अब यहाँ से चला जाता हूँ, किसी नदी नाले में गिर जाऊंगा, कूद कर मर जाऊंगा। मालिक बेटा पैदा हुआ है और ये माँ बेटे अपने कमा खा लेंगे। बहन पढ़ी लिखी है, इसकी शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी। चलते हैं परमात्मा, मेरे अमरेशपुरी की उसका ख्याल रखना चाहता हूँ भगवान। भैया ना जाने कहाँ चला, भाभी भाभी क्या हुआ रंजना? भाभी माँ भैया नहीं दिखाई पड़ रहे। हे भगवान, हमारे भैया की आंखों से दिखाई भी नहीं देता, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो रंजना।